वहीं बाघों के इलाकों में इंसानों का दखल बढ़ रहा है। इससे बाघों को शिकार की कमी हो रही है। भोपाल टेरिटरी में यह दिक्कत ज्यादा है। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट में आप देखिए। टाइगर जोन में इंसानों का अधिकार, बाघ कहां और कैसे करें शिकार। वैसे तो ये सवाल कमोबेश सभी जगहों पर है, लेकिन भोपाल रीजन में चिंता का विषय हो चला है। दायरा कम होने से बाघों को शिकार की कमी होने लगी है। मजबूरी में टाइगर मवेशियों का शिकार कर रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों है। तो कहा जा रहा है कि जंगलों में मानवीय हस्तक्षेप बढ़ रहा है। अतिक्रमण कर घर बना लिए गए हैं। कुछ इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियां भी चल रही हैं। इंसानी दखल से शाकाहारी वन्य प्राणी कम हो रहे हैं। इससे बाघों को शिकार करने में दिक्कत हो रही है। समर्धा और कलियासोत के जंगलों में यह ज्यादा दिक्कत है। शिकार की कमी का आलम यह है कि पिछले 8 महीनों में बाघों ने 33 मवेशियों का शिकार किया, यानी हर महीने औसतन 4 मवेशियों का शिकार हो रहा है। भोपाल के बाघों का 80% स्रोत मवेशी और सिर्फ 20% स्रोत वन्य प्राणी हैं। अंदाजा लगा लीजिए कि मामला कितना गंभीर है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो बाघों को जो शिकार की समस्या हो रही है वो निश्चित तौर पर वन भूमि में अतिक्रमण के कारण हो रही है। जिला प्रशासन और वन विभाग की कहीं न कहीं इस मामले में थोड़ी सी लापरवाही है। वन भूमि में अतिक्रमण होगा, वन घनत्व कटेगा, शाकाहारी जीव हटेंगे, जिससे फूड साइकिल टाइगर की डिस्टर्ब होगी। दरअसल भोपाल और उसके आसपास करीब 18 बाघ हैं जो कलियासोत और केरबा के आसपास रहते हैं, लेकिन इन दोनों जंगलों में धीरे धीरे दखल बढ़ता जा रहा है। इससे जंगल का दायरा कम होता जा रहा है। इस बात से जिम्मेदार लोग भी वाकिफ हैं, लेकिन रसूख के आगे कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर यही स्थिति रही तो भोपाल टेरिटरी के बाघों को कहीं और शिफ्ट ना करना पड़ जाए। वैसे एक चौंकाने वाली जानकारी यह भी है कि यहाँ मुआवजे का भी बड़ा खेल हो रहा है। मवेशियों का शिकार होने पर मालिक को मुआवजा मिलता है। पैसों के लिए लोग बूढ़े मवेशियों को जंगलों में छोड़ते हैं। बाघों को शिकार के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, आसानी से टाइगर को शिकार मिल जाता है। इसलिए बाघ अब मवेशियों का शिकार करना पसंद करते हैं। मवेशियों को खाने की लत भी लग गई है। वन विभाग की बातों में अगर दम है तो ट्रेंड ठीक नहीं है। इससे जंगलों में असंतुलन की स्थिति बनेगी। टाइगर को यदि हमें सुरक्षित रखना है तो शाकाहारी जीवों का, ग्रासलैंड मैनेजमेंट, इन सब गंभीर बिंदुओं पे ध्यान देना होगा और मध्य प्रदेश सरकार को एक सख्त कार्रवाई करके जितने अतिक्रमण है सबको हटाना होगा। अगर बाघों के इलाकों को ठीक रखना है तो ये काम करने होंगे। केरबा कलियासोत के जंगलों पर ध्यान देना होगा। जंगल के अंदर कई निजी रकबे हैं। निजी रकबा वालों को विस्थापित करना होगा। राजस्व के खसरों का अधिग्रहण करना होगा। खसरों को वन इलाके में शामिल करना होगा। खसरों का सेटलमेंट कर जंगल बनाया जाए। इससे बाघों को मूवमेंट के लिए और जगह मिलेगी। केरबा कलियासोत को बफर जोन भी बनाया जा सकता है। जंगलों में हो रहे अतिक्रमण को रोका जाए, इंसानी गतिविधियों को बंद किया जाए। ये काम होंगे तभी बाघों को रहने में आसानी होगी और उन्हें शिकार मिल सकेगा। विश्व में भोपाल एक ऐसा शहर है जहां पर लोगों के बीच टाइगर रहते हैं, लेकिन अब इन्हीं टाइगरों के सामने खाने पीने की समस्या खड़ी हो रही है। कारण यह है कि जंगलों में रसूखदारों का अतिक्रमण हो रहा है। इतना ही नहीं, इन रसूखदारों पर कार्रवाई करने वाला भी कोई नहीं है और अतिक्रमण के चलते जो शाकाहारी जानवर हैं वो भी कम होते जा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि मध्य प्रदेश की सरकार रसूखदारों पर कब कार्रवाई करती है ताकि भोपाल के आसपास के इलाकों में रहने वाले टाइगरों को भरपेट भोजन मिल सके। वीडियो लिस्ट अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट, भोपाल। अब इसमें खबर तो यह है कि भोपाल में बाघों का एक दायरा है। इस दायरे में अब दखल बढ़ रहा है। इससे बाघों के रहने की जगह कम पड़ रही है। बाघ रिहायशी इलाकों में प्रवेश कर रहे हैं, जो एक बड़े खतरे की आहट भी है।